हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल वाला जो प्रोग्राम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लेप्रोसी क्या है। ठीक है, तो लेप्रोसी या फिर एक हैंसन डिसीज, ये जो है एक टाइप का क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज होता है जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है, जिसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया है या फिर ये जो डिसीज है, इसमें होता क्या है? तो ये एक ऐसी डिसीज है जो किसी भी पर्सन की स्किन, उसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और उसकी जो आइस होती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके ऊपर जो है अफेक्ट करती है। ठीक है, मतलब कि हम लोग जो देखते हैं ना दाग धब्बे वाले जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, उसी को जो है लेप्रोसी कहा जाता है। ठीक है, अब पहले क्या हुआ था इंडिया में, पहले मतलब पुराने टाइम पे जब इतनी हेल्थ फैसिलिटीज डेवलप नहीं थी, तो उस टाइम पे क्या है, लेप्रोसी वाला जो इन्फेक्शन था या फिर हैंसन डिसीज जो थी, वो बहुत ज़्यादा लोगों को होती थी, और इवन जो है बहुत ज़्यादा लोगों को होती थी, और जिसके कारण नर्व डैमेज होने के कारण जो है परमानेंट डिसेबिलिटी भी लोगों के अंदर कॉज हो जाती थी। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होता है, नर्व डैमेज होती है। नर्व डैमेज हो जाने के कारण क्या होती है कि किसी भी पर्सन को कहीं चोट लग रही होती है तो उसको समझ ही नहीं आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो हमारी नर्व्स होती है, अगर हमें बॉडी में कहीं पे भी चोट लगती है तो वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल भेजते हैं कि अब भाई यहाँ पे तुम्हें चोट लग रही है, तुमको यहाँ से हाथ हटाना है, कुछ तुम्हें काट रहा है, यहाँ से हाथ हटाना है। लेकिन जब लेप्रोसी जैसी डिसीज हो जाती है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि माइंड तक वो सिग्नल्स पहुंच ही नहीं पाते, और पर्सन को जो है परमानेंट डिसेबिलिटीज भी फेस करनी पड़ती है, या फिर डिफॉर्मिटीज भी इसके कारण जो है कॉज हो जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि भाई ऐसी जो डिसीज है जो बहुत सारे लोगों में फैल रही है, लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं, लोगों का जो थॉट प्रोसेस है ये बदलना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेप्रेसी को कंट्रोल करने के लिए और इससे जो है इससे रिलेटेड लोगों के बीच में अवेयरनेस लाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसे नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम कहा गया, जो 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है फ्री ट्रीटमेंट देती थी, साथ ही लोगों को जो है इस इन्फेक्शन से रिलेटेड अवेयरनेस भी फैलाती थी, और इसका फुल ऑफ ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर करवाती थी, ताकि जो है डिसीज़ फैल ना सके और कम से कम लोगों को इसका इन्फेक्शन हो सके, और मतलब इन्फेक्शन हो, और साथ में जिनको है उनको जो है इसका ट्रीटमेंट का नॉलेज भी रहे। ठीक है, हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके, लेप्रोसी हैंसेंस डिसीज इज अ क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, लेप्रोसी क्या है, एक ऐसी क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण कॉज होती है। इट मेनली अफेक्ट द स्किन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड आइस म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, और ये जो है मेजरली किसको किसको अफेक्ट करती है, किसी भी पर्सन की स्किन को, पेरिफेरल नर्व्स को, आइस को, और जो है म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, उसको ये अफेक्ट करती है। ठीक है, टू कंट्रोल द लेप्रोसी इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम इन 1955। और इंडिया में जो है लेप्रोसी के इन्फेक्शन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसे नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कहा गया, जो कि 1955 में लॉन्च हुआ। ठीक है, इन 1983 it was renamed the National Leprosy Eradication Program after the introduction of multi drug therapy। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, 1955 के बाद में प्रोग्राम तो लॉन्च हुआ और इसमें ट्रीटमेंट भी हुआ लोगों का, और मतलब डिसीज का जो स्प्रेड था वो भी काफ़ी कम हुआ। उसके बाद क्या हुआ 1983 में कि डिसीज़ काफ़ी कम हो गई, और जो मल्टी ड्रग थेरेपी था उसका भी इंट्रोडक्शन हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पहले सिर्फ लेप्रोसी को कंट्रोल कर रहे थे, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि हम इंडिया के अंदर जो लेप्रोसी डिसीज़ है, हम इसको पूरा ख़त्म कर देंगे, जड़ से ख़त्म कर देंगे। इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम भी क्या हुआ, चेंज हो गया। नाम चेंज होकर क्या हुआ, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम हुआ। ठीक है, आपको ये दोनों जो ईयर यहाँ पर दिए हुए हैं 1955 और 1983, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव की क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है। ठीक है,
तो पहला ऑब्जेक्टिव अर्ली डिटेक्शन ऑफ लेप्रोसी केसेस, यानी कि इस प्रोग्राम का पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो केसेस है लेप्रोसी के, मतलब जिनको इन्फेक्शन स्टार्ट ही हुआ है, उनको डिटेक्ट करना, ठीक है, ताकि जो है ट्रीटमेंट टाइम पर उनका शुरू हो सके, ठीक है। प्रोवाइड फ्री एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट, मतलब कि सही पेशेंट को वो जो है फ्री एमटीडी यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी का जो है पूरा कोर्स या फिर पूरा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना, ठीक है। प्रिवेंट डिसेबिलिटी एंड डिफॉर्मिटी, ठीक है। अगर डिसीज का ट्रीटमेंट लेट होता है तो हाथ पैर में डिफॉर्मिटी या फिर परमानेंट डिसेबिलिटीज जो है हो सकती है लेप्रोसी के कारण। इसीलिए जो है अर्ली ट्रीटमेंट से इसे रोका जा सके, इसीलिए जो है इसका लॉन्च इंडिया में किया गया, ठीक है। उसके बाद रेड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। डिसीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को रोकने के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, ठीक है। क्रिएट अवेयरनेस टू एंड रिड्यूस स्टिग्मा, ठीक है। लोगों के बीच में स्टिग्मा और जो मतलब लोगों का जो भेदभाव है लेप्रेसी वाले पर्सन को लेके, इन सारी चीज़ों को वो चेंज करना, लोगों को ये समझाना कि भाई लेप्रेसी एक डिसीज़ है जो बैक्टीरिया के कारण हो रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसका ट्रीटमेंट जो है संभव है, ताकि लोगों का जो है भेदभाव वाला जो व्यवहार है इन्फेक्शियस वाले पर्सन के साथ वो चेंज हो सके और लोगों के बीच में अवेयरनेस आ सके, ठीक है। मेंटेन सर्वेलेंस एंड फॉलोअप, ठीक है। पेशेंट का जो है रेगुलर फॉलोअप और डिसीज की मॉनिटरिंग करना, ये क्या थे इसके मेजर ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स थे या फिर जो पार्ट्स थे इस प्रोग्राम के, वो कौन कौन से थे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है इसमें अर्ली डिटेक्शन ऑफ केस, ठीक है, या फिर अर्ली केस डिटेक्शन, यानी कि लेप्रोसी को के जो सस्पेक्टेड पेशेंट थे उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अब उसके बाद आता है डायग्नोसिस ऑफ सस्पेक्टेड केसेस, यानी कि जो भी पेशेंट जो मतलब सस्पेक्टेड है उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करना और ज़रूरत पड़ने पर उनका टेस्ट करके डिसीज़ को कंफर्म कराना, ठीक है। इसके दो मतलब मेजर कंपोनेंट थे कि पहले जो है अर्ली डिटेक्ट करना, उसके बाद अगर किसी में ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उनके टेस्ट वगैरह करना या फिर उनका डायग्नोसिस निकालना कि है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद उनको क्या करना, फ्री मल्टी ड्रग थेरेपी देना, ठीक है। मतलब कि सभी लेप्रोसी के पेशेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, फ्री मल्टी ड्रग थेरेपीज प्रोवाइड की थी, ओके। प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। पेशेंट में डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करना, और अगर डिसेबिलिटी हो गई है तो पेशेंट को जो है रिहेबिलिटेशन सर्विसेज भी गवर्नमेंट इसके अंदर प्रोवाइड करवा दी थी, ठीक है। उसके बाद आता है हेल्थ एजुकेशन, यानी कि कम्युनिटी को लेप्रोसी के सिम्टम, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में एजुकेट करना, ताकि लोग समझ सके और भेदभाव ना रखे, ठीक है। उसके बाद सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, प्रोग्राम की प्रोग्रेस और पेशेंट को जो है रेगुलर मॉनिटर करते रहना, यही इसके कंपोनेंट थे। अगला पॉइंट आता है हमारा अचीवमेंट्स की, इस प्रोग्राम की क्या क्या अचीवमेंट्स देखने के लिए मिले, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है फ्री एमटीडी अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री, मतलब कि इस प्रोग्राम के लॉन्च होने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे कंट्री के अंदर जो फ्री ड्रग्स थे, मल्टी ड्रग थेरेपी वगैरह थे, वो पूरे अवेलेबल करा दिए थे, ताकि हर एक पर्सन को जिसको लेप्रेसी से रिलेटेड कोई डिसीज़ है तो उसको जो है फ्री ट्रीटमेंट मिल सके, और ताकि जो इन्फेक्शन है वो आगे ना बढ़ सके, ठीक है। रिडक्शन इन लेप्रेसी केसेस, और इस प्रोग्राम के बाद में जो है लोगों को डिसीज़ के बारे में समझ आया, इन्फेक्शन के बारे में समझ आया, सिम्टम्स और इसके क्या क्या बहुत बड़े बड़े जो है ये हो सकते हैं, जैसे कि डिफॉर्मिटी या फिर डिसेबिलिटी जैसी चीज़ें हो सकती है, ये तो लोगों को समझ आया। तो उसके बाद लोगों ने अपना अर्ली ट्रीटमेंट कराया, डायग्नोसिस कराई, जिसकी वजह से जो है केसेस में काफ़ी रिडक्शन मिला, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हुआ इस प्रोग्राम के बाद में, क्योंकि इसमें जो है जो मतलब ऐसा लग रहा था कि जिसको सस्पेक्टेबल जो पर्सन थे उनके भी इसमें इसके अंदर टेस्ट कराए जा रहे थे, ठीक है। तो जिससे कि क्या हुआ कि अर्ली डायग्नोसिस हो गई लोगों का और उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल हो सका, ठीक है। डिक्रीज डिसेबिलिटी ड्यू टू टाइमली ट्रीटमेंट, और इसमें जो है लोगों के अंदर जो डिसेबिलिटीज़ थी वो भी जो है डिक्रीज हो गई, क्योंकि टाइमली उनका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल हो पाया था, ठीक है। अब इसमें कुछ इस प्रोग्राम के कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि सोशल स्टिग्मा, यानी कि कंट्री के अंदर इस प्रोग्राम ने कोशिश की कि जो सोशल स्टिग्मा है रिलेटेड टू लेप्रेसी उसे कम कर सके, लेकिन कहीं कुछ कुछ एरिया में लोगों को स्किन इन्फेक्शन के कारण अभी भी ये जो है भेदभाव की नज़रों से देखा जाता है, ठीक है। डिले इन डायग्नोसिस, कुछ कुछ एरिया में या फिर कोई पेशेंट जो होते हैं डर के कारण या फिर जो है भेदभाव के डर के कारण क्या होता है कि लेट डायग्नोसिस कराते हैं, जिसके कारण जो है कभी डिफॉर्मिटी या फिर डिसेबिलिटी के शिकार पेशेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट डिफ़ॉल्ट, यानी कि कुछ पेशेंट होते हैं कि
जो ट्रीटमेंट कराते तो हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कराते, बीच में छोड़ देते, कभी कुछ, तो उसकी वजह से भी जो उनका ट्रीटमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो पाता और जो उन्हें जो रिलीफ मिलना था वो उन्हें नहीं मिल पाता, ठीक है। न्यू केसेस कंटिन्यू टू अकर इन सम एरियाज, और कुछ नए केसेस अभी भी कुछ एरियाज में मिलते हैं, ठीक है। ये इसके जो है लिमिटेशंस है, ये अचीवमेंट कंपोनेंट्स और ये हमारा प्रोग्राम, ठीक है। मैंने बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।